जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो भी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपका भाई आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित है 8वां मॉडल पेपर लेकर। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सुंदर जो शब्द दिया गया है आपको कह रहे हैं कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सुंदर का स्त्रीलिंग होगा, आप सब लोग देख रहे हैं सुंदरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति, ठीक है, तो संस्कृति का विशेषण होता है हमारा सांस्कृतिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास, ठीक है, तो संख्यावाची पद होता है ना द्विगु समास में। पीताम्बर नहीं है आपका, नेत्रहीन नहीं है, चौराहा है ना, चार राहों का समूह जिसे चौराहा कहा जाता है, वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक पूछा है यहाँ पर। गाय जातिवाचक हो जाएगी, पहाड़ ये भी नहीं है आपका, यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्ति विशेष के बारे में जहाँ पर बात की जाए, किसी विशेष ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, है ना, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? कह रहे कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? पहला कह रहे परशु, बी बांध, सी मामा और डी राजपूत। ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्सम है बताइए आप लोग, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को ये आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा परशु। ठीक है, परशु जो है, परशु का आपका तद्भव होता है फरसा। क्या होता है? फरसा। परशु का तद्भव होता है फरसा, है ना। बाकी बांध आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा वंद। ठीक है, मामा, ठीक है, मामा कैसा? ये भी तद्भव है, मामा का तत्सम होता है मातुल। याद रखिए यदि कभी आ जाए आपको कि मामा का तत्सम क्या होगा? मातुल। और राजपूत का होता है राजपुत्र। राजपूत का क्या होता है? राजपुत्र। 6वां क्वेश्चन देखिए, कुंद इंदुसन देह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये एक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये आपका चौपाई है। ठीक है, तो इसमें आपका अलंकार है उपमा। कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार का आपका उदाहरण है। विकल्प भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 से 8 में क्या करना है हमें? नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्प से आपको सही समास ज्ञात करना है। क्या करना है? सही समास आपको बताना है। कह रहे हैं कि देश प्रेम में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो पहले इसका समास विग्रह करते हैं। देश के लिए प्रेम, तो क्या हो जाएगा? देश प्रेम। ठीक है, के लिए प्रेम, देश प्रेम। ठीक, तत्पुरुष समास कौन सा होगा? के लिए आ गया आपका, तो तत्पुरुष यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे चतुर्भुज में आपका कौन सा समास होगा? चतुर्भुज, चतुर्भुज में आपका कौन सा समास होगा? अभी अभी बताया आपको, संख्यावाची पद होगा, है ना। चार भुजाओं का जो चार भुजाओं वाली जो आकृति होती है आपकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 9वां प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण, होली नहीं होगा, बहन भी नहीं है, ठग भी नहीं है, काला। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। मान लीजिए काला हिरण। ठीक है, तो ये आपका हिरण संज्ञा हो गई और काला उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा हिरण है? काला हिरण है। नेक्स्ट, समय से कौन सा विशेषण बनता है? समय से कौन सा विशेषण बनेगा? तो समय का जो विशेषण होता है वो होता है आपका सामयिक।
कौन सा होता है? सामायिक। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न देखते हैं। शिव से बनने वाला विशेषण, शिव से बनने वाला विशेषण कौन सा है? शिवम, शैव, अशिव या शिवाय? तो शिव का जो विशेषण बनता है वो शैव बनता है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा? स्पीड से करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन। नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो नाटक का विशेषण होता है आपका कौन सा? नाटकीय हो जाएगा। नाटक का विशेषण नाटकीय हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 13 क्वेश्चन देखिए। धनुष का पर्यायवाची शब्द है धनुष। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? सारंग होगा, कोदंड होगा, इंद्र होगा या कपिश होगा? तो धनुष का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कोदंड। कोदंड हमारा यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा। निर्देश पढ़ते हैं 14 से 16 क्वेश्चन के लिए है। नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्प से आपको शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ज्ञात करना है। उपसर्ग क्या होगा? ठीक है, विज्ञान शब्द में कह रहे हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के स्टार्टिंग में यानी आगे लगाते हैं, आरंभ में लगाते हैं, उनको हम लोग उपसर्ग कहते हैं और प्रत जो है वो पीछे लगाए जाते हैं। तो विज्ञान में आपका हो गया वी। ठीक है, वी प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान जो हो वो विज्ञान कहलाता है। 15वां है कि चिरायु। चिरायु का जो आपका उपसर्ग होगा वो चिर होगा। चिर प्लस आयु, चिरायु। और अवनत का आपका क्या होगा? बताइए फटाफट आप लोग। अवनत में होगा 16वें क्वेश्चन में अव, है ना। अव प्लस नत, अवनत। ये आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 17वां क्वेश्चन। इनमें से क्रिया विशेषण क्या है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। वह धीरे से बोलता है। तो बोलना क्या हो गई आपकी? क्रिया हो गई। विशेषता क्या बता रहा है कि धीरे से बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया 19वां देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण अभी बताया, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, अनुकंपा, सन्यासी। अरे तो यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द है अनुकंपा, तो शुद्ध है। सन्यासी जो है आपका अशुद्ध हो गया। ठीक है, ये इस पे बिंदी आ जाती है सन्यासी में, है ना। क्या आती है? बिंदी आ जाती है, तब यहाँ बिंदी आ जाती है, ये सही हो जाती है। वैसे ये भी गलत लिख दिया इनने। वृक्षारोपण होता है, रोपकर थोड़ी ना होता है। प्रतीक्षित तो ये सही है ना। यहाँ तो टाइपिंग जो है एरर है, वृक्षारोपण। चलिए 21वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है यहाँ पर आपको। तो दवाइयाँ, दवाइयाँ आपका यहाँ पर शुद्ध है। गुरु भी शुद्ध लिखा हुआ है और नीति लिखा है शुद्ध। 3 शुद्ध हो गए, ये अशुद्ध है। क्वेश्चन गलत हो गया भाई, अशुद्ध पूछना होगा यहाँ पर। एरर बहुत आ रही है इस प्रकाशन में, है ना। निम्नलिखित शब्दों में तो अशुद्ध पूछना था, मयंक यहाँ पर ये अशुद्ध है ना। मयंक ऐसे सही लिखा जाएगा। डी यहाँ पर आप लोग इसको कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? कह रहे कि जड़ का विलोम होगा आपका पेड़, पहाड़, चेतन या संसार। तो जड़ का जो विलोम होता है साथियों वो होता है आपका चेतन होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द धरती का समानार्थक है? धरती का चंचला, विपुला, सरसी और अचला। तो धरती का जो समानार्थी शब्द है यहाँ पर आपका वो है अचला। कौन सा है? अचला है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य कह रहे हैं कि शुद्ध नहीं है? मैंने तो गलत काम ही नहीं है, मैंने तो गलत काम ही नहीं है। पहले ही हो गया भाई अशुद्ध, ये अशुद्ध वर्ड हो गया।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मुझको तो काम आज समाप्त करना ही पड़ेगा, ये तो सही है। कृपया दरवाज़ा बंद कर दें, ये भी सही है। धूम्रपान करना निषिद्ध है, ये भी सही है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 25वां, निम्नलिखित में से काव्योर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है। काव्योर्मी, काव्योर्मी का आपका संधि विच्छेद होगा काव्य प्लस उर्मी। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। 25 में का आपका सी हो गया। तो ये आपका था हिंदी का पोर्शन समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन, है ना। जीके जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 25 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का वो हुआ था आपका कानपुर में, ठीक है। और यहाँ पर अध्यक्षता की थी कानपुर में सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा, अध्यक्ष कौन थी इस अधिवेशन की, अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। तो सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 54 देखते हैं। 1935 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1935 में जो लखनऊ में हुआ था आयोजन, उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 55वां देखते हैं। वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है, वृक्षाकार में, ठीक है। तो वो कहलाता आपका पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। क्या कहलाता है, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। 56वां क्वेश्चन देख लीजिए। नैसर्गिक या जिसको आप लोग नेचुरल कहेंगे प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ कह रहे हैं कि किसका बहुलक है, स्टाइरीन का है, नहीं है, वाइनिल का, इसका भी नहीं है, प्रोपीन का भी नहीं है, आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन का है। डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 देखिए। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। नींबू के रस में, तो नींबू के रस में पीएच, ये पीएच इसके लिए यहाँ पर 0, ठीक है। ये पीएच, ठीक है, पीएच मान लीजिए यहाँ पर ले लिया अपन ने, यहाँ 7 ले लिया, ठीक है। 7 होता है ना, 7 पे आपका होता है न्यूट्रल। जिसकी वैल्यू 7 होगी वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इधर होंगे 7 से कम वाले तो वो होंगे एसिडिक, और 7 से ज़्यादा वाले होंगे वो आपके होंगे बेसिक, है ना। ये होते हैं अम्लीय और ये होते हैं क्षारीय। तो नींबू की जो प्रकृति है हम जानते हैं वो कैसी है, अम्लीय है। तो ये इसकी होती है लगभग 2 से 3 के बीच, है ना। तो ये 7 से कम में आएगा। डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। दिल्ली में आपका तो कुतुब मीनार तो है ही, लाल किला भी है, हुमायूं का मकबरा भी है, जंतर मंतर नहीं है। सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 59, आईपीएल शब्द का विस्तार है इंडियन प्रोग्रेशन लीग, नहीं वही इंडियन प्रीमियर लीग होता है। जहाँ पर प्रीमियम लिख दिया है, प्रीमियर लीग होना चाहिए, प्रीमियर लीग। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, भूकंपन की तीव्रता मापन के पैमाने को क्या कहा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो किस पर मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पर। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 61वां देख लेते हैं। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, ठीक है। तो चिनाई बांध, ये चिनाई बांध का मतलब हो गया चिनाई करके ये बांध बनाया गया है, चिनाई शैली के माध्यम से, ठीक है। बांध का जो नाम है आपका, है ना, तो बांध का नाम है आपका नागार्जुन सागर बांध जो है वो चिनाई शैली है इसकी। नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस शैली का बांध है, चिनाई शैली का बांध है। तो ये बना है कृष्णा नदी पर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। तो राष्ट्रीय आय होती है किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, 63, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे
वो थे आपके जीके गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले जिनको कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 64वां, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से आपने पढ़ा होगा क्वासी और क्योर करके एक रोग होता है, वो होता है ना, उसको कहा जाता है मरासमस या मरेसमस। मरेसमस या मरासमस जो रोग है वो आपका प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। 65, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपका है, कहाँ पर है? ये है आपका बड़ौदा हाउस में है, बड़ौदा हाउस दिल्ली, दिल्ली में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 66वां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो ये मैंने आपको बताया था, पाक जल डमरू मध्य, इसके पहले एक किसी सेट में मैंने चर्चा इसके बारे में की है, ठीक है। तो ये भारत और किसके मध्य है? श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो प्रथम यूरोपियन था आपका जॉर्ज यूले 1888 में। कब था? 1888 में था। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। चलिए भैया 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर 301 क्या है? सुपर 301 आपका क्या है? तो ये आपका यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, ठीक है, उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। किस संगठन से भारत को विदेशी सहायता प्राप्त होती है? कौन से संगठन से होती है विदेशी सहायता प्राप्त? भारत सहायता संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और सभी से होती है। डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था आपका आरंभ अक्टूबर महीने में, ठीक है। साल था आपका 1952। राइट आंसर हो जाएगा 1952 सी। 71वां, राफेल नडाल, एंडी मर्रे एवं लिएंडर पेस किससे संबंधित खिलाड़ी हैं? कह रहे कि फुटबॉल से हैं, हॉकी से हैं, टेनिस से हैं या बैडमिंटन से हैं? तो ये लोग हैं आपके टेनिस प्लेयर। क्या हैं ये? टेनिस प्लेयर हैं दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 72, राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि कितनी होती है? तो राज्य विधान परिषद और राज्यसभा, है ना, राज्य विधान परिषद और राज्यसभा की सदस्यता जो अवधि है वो समान होती है 6 वर्ष, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 73, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष आपके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, है ना। किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी या जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। 74, टी शब्द संबंधित है, ठीक है। टी शब्द कह रहे कि कौन से स्पोर्ट में? पोलो में होता है, ये गोल्फ में होता है, ब्रिज से संबंधित है या बिलियर्ड से संबंधित है? तो टी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। किससे है? गोल्फ से संबंधित है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अंतिम प्रश्न देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? क्या बजाते थे? तबला बजाते थे? नहीं। शहनाई भी नहीं बजाते थे, सरौंद भी नहीं बजाते थे, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे दोस्त। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये रहा आपका आज का टेस्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।